हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक हो रही है 22/10/2020, कक्षा B.Ed सेकेंड ईयर। विषय है संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण इकाई 3 प्रकरण। प्रकरण देखा आपने शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता। शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता। हम कोई भी कार्य करते हैं आजीविका चलाने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कोई भी हम छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उसको व्यवसाय कहा जाता है। पुराने जमाने में जो भी शिक्षा प्राप्त की जाती थी वो आश्रमों में, मठों में जाकर की जाती थी, और एक शिक्षक भगवान के दर्जे के बराबर था, तुल्य के बराबर था। और उस समय जो ज्ञान दिया जाता था, शिक्षा दी जाती थी, वो निस्वार्थ भाव से दी जाती थी। उसका कोई वेतन नहीं होता था, बल्कि उसका एक सेवा भाव माना जाता था। अतीत काल में समाज का स्वरूप था, मनुष्य की अवधारणाएं और व्यवसाय सीमित थे। कालांतर में सामाजिक परिस्थिति में अंतर आने के कारण शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाया जाने लगा। यानी उस समय सेवा भाव को रखते हुए शिक्षण कार्य कराया जाता था। एक शिक्षार्थी को समाज के लिए तैयार किया जाता था, राष्ट्र के लिए तैयार किया जाता था। लेकिन अब उस समय एक जो गुरु दक्षिणा मिलती थी वो कुछ ही होती थी, लेकिन आज पैसा कमाना बन गया है, यानी व्यापार बन गया है। शिक्षा एक का व्यापार बन गया है, व्यवसाय बन गया है। अध्यापक का महत्व न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, वरन उसे राष्ट्र का निर्माण कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राचीन भारत में अध्यापक का ईश्वर के पश्चात दूसरा स्थान दिया जाता था, किंतु वर्तमान समय में अध्यापक के समान में कमी आई है। ये अवनति आचार नीति और नैतिकता के अभाव के कारण ही है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार नीति लागू की गई है। व्यावसायिक आचार नीति लागू की गई। अभी के समय में व्यवसाय के प्रति क्या निष्ठा है, व्यवसाय के प्रति कितनी जागरूक है, अपने व्यवसाय को किस तरह से चलाना है और व्यवसाय को किस तरह से सेवा भाव से कार्य करना है। इस आचार नीति के माध्यम से शिक्षक अपने व्यवसाय को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। शिक्षकों की व्यावसायिक आचार नीति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित है। मतलब शिक्षकों की व्यावसायिक आचार नीति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। कौन कौन सी बातें हैं? कुछ बातों को हमको ध्यान रखना होगा, जिससे जो अपने जो एक शिक्षण कार्य, एक शिक्षक का जो उत्तरदायित्व होता है, कार्य होता है, वो व्यवसाय में परिवर्तन न हो। वो अपने कार्य को सेवा भाव से, एक सच्चे मन से, एक ईमानदारी से, एक उत्तरदायित्व से अपने कार्य का निर्वहन कर सके।
बल्कि ये नहीं कि मुझे काम करने से 2 पैसे की कमाई होगी और काम करने से ही मेरा घर का गुजर चल सकता है। ऐसी सेवा ऐसी मतलब बातें को लेते हुए शिक्षण कार्य नहीं किया जाए। तो कुछ बातें मैं बताता हूँ। व्यावसायिक प्रशिक्षण, सबसे पहला है व्यवसाय व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण का मतलब होता है कि जो आप एक टीचर बनने जा रहे हो, अध्यापक बनने जा रहे हो, तो अध्यापक बनने का कुछ एक कोर्स होता है, एक प्रशिक्षण होता है। उस प्रशिक्षण को प्राप्त करना जरूरी है। प्रशिक्षण प्राप्त करा हुआ व्यक्ति वो अच्छे से अपने कार्य को निभाता है और बच्चों को अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं। अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किए हो। प्रभावशाली शिक्षण के लिए केवल शिक्षण विषय का ज्ञाता होना ही आवश्यक नहीं, वरन शिक्षण विधियों की जानकारी रखना भी आवश्यक है। बल्कि विषय का ज्ञाता होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि हर तरह की जानकारी रखनी भी जरूरी है। विषय की शिक्षण विधि के बारे में जानकारी रखेंगे, उदाहरण कैसे दिया जाता है, शिक्षण सामग्री कैसे उपयोग में ली जाती है, उसकी जानकारी भी रखना जरूरी है। अन्य व्यवसायों के समान अध्यापक भी एक व्यवसाय के लिए यथा योग्य प्रविधियों व कौशल तथा प्रणालियों का के ज्ञान की परम आवश्यकता है। यानी सभी कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लेनी है, कौन सी पद्धति प्रयोग में लेनी है, कौन सा प्रयोग करना है, उन सभी का ज्ञान एक विषय अध्यापक को होना जरूरी है। तभी वो एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, तभी वो अच्छा शिक्षक कहने लायक हो सकता है। दूसरा है विषय का पूर्ण ज्ञान। विषय का पूर्ण ज्ञान, वह एक शिक्षक को जो भी जिस विषय को पढ़ाता है उस विषय के बारे में उसको संपूर्ण जानकारी होनी जरूरी है। अगर संपूर्ण जानकारी होगी तो बच्चों को वो अच्छे से ज्ञान दे सकता है। अगर संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तो वो बच्चों का आधी अधूरी जानकारी ही दे पाएगा, जिससे एक जो बच्चों को जो अभिलाषा होती है, जो एक अपेक्षा होती है एक टीचर से कि हमें टीचर से, शिक्षक से ये ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन वह नहीं होने के कारण बच्चा अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। यानी अध्यापक को उस विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए जिसका कि वो शिक्षण करा रहा है। यदि वो अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता नहीं है तो वो अपने छात्रों को ना तो ठीक प्रकार से ज्ञानात्मक विकास कर सकता है, वरन कभी कभी उनके सम्मुख उसे उचित भी होना पड़ सकता है। तीसरा है व्यवसाय के प्रति निष्ठा। व्यवसाय के प्रति निष्ठा यानी व्यवसाय के प्रति निष्ठा यानी अपने काम के प्रति वफादार, अपने काम के प्रति ईमानदारी, उत्तरदायित्व, ये चीजें एक शिक्षक के अंदर होनी जरूरी है। अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा और श्रद्धा की भावना रखना जरूरी है। हम जिसको कार्य करते हैं उसमें हमारा मन लगना बहुत जरूरी है। हमें रुचि लेके कार्य करना होता है, तभी हमारा कार्य सफल होता है, संपूर्ण होता है। उसका कर्तव्य है कि वह शिक्षण के कार्य को उदार व्यवसाय के रूप में स्वीकार करे तथा उसे एक व्यापार और मजदूरी मान कर न चले। प्रत्येक अध्यापक को अपने व्यवस्था के प्रति उत्साह उमंग की भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार अध्यापन क्रम के प्रति निष्ठा आवश्यक है। अब प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। मतलब एक ही जो विषय पढ़ा रहा है उस विषय में उसको प्रयोगात्मक दृष्टिकोण यानी नई नई चीजों को खोज करना और जो चीज कर रहा है उसका पहले प्रयोग करना कि वो चीज जो विषय वस्तु है वो बच्चों के लायक है या नहीं, बच्चों के वो शिक्षित कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो पहले उसका खुद का प्रयोग करना होना चाहिए, तभी उसको बच्चों को हस्तांतरित करना चाहिए। आदेश अध्यापक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होता है। वह शिक्षण की परंपरागत विधियों से ही संतोष प्राप्त नहीं करता, वरन स्वयं भी प्रयोग द्वारा शिक्षण की नवीन विधियों की खोज करता रहता है। यानी
जो किताबों में जो चीज लिखी है उसी के अकॉर्डिंग एक शिक्षक नहीं चलता है, बल्कि वो अपना भी एक नवीन ज्ञान जोड़ते हुए शिक्षण कराता है, नई शिक्षण विधियों को जोड़ते हुए शिक्षण कराता है, तभी एक अच्छा शिक्षक कहलाने लायक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। वर्तमान युग में अध्यापक से केवल यह आशा नहीं की जाती है कि वह केवल अध्यापन के कार्य में निपुणता प्राप्त करने, वरन उससे ये आशा भी की जाती है कि वह विद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न पाठ्य सहकारिक क्रियाओं जैसे नाटक है, स्काउटिंग है, रेड क्रॉस है तथा वाद आदि क्रियाओं में छात्रों का मार्गदर्शन करे, परंतु इसके लिए उसकी स्वयं की रुचि होना जरूरी है। क्रिया में स्वयं की रुचि भी होना जरूरी है। मतलब कहने का मतलब है कि केवल हमें बालकों को पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं देना, बल्कि वो सभी चीजों का ज्ञान देना चाहिए। जैसे एक विद्यालय में बहुत सी क्रियाएं होती है, खेलकूद होते हैं, उत्सव होते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है और ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं। उस कार्यक्रम में शिक्षार्थियों को यानी बालकों को, बच्चों को उसमें मार्गदर्शन दें, परामर्शदाता बने, सलाहकार बने और उनको आगे से आगे बढ़ने की एक ज्ञान मतलब एक सलाह दे, जिससे वो एक स्टेज और आगे आने में उनका एक डर खुलेगा और एक कॉन्फिडेंस यानी विश्वास बनेगा। इसके बाद में शिक्षा के उद्देश्य के प्रति जागरूक, शिक्षा के प्रति, शिक्षा के उद्देश्य के प्रति जागरूक, यानी शिक्षा के उद्देश्य के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। आदर्श शिक्षक शिक्षा के यथार्थ उद्देश्यों के प्रति पूर्णतया जागरूक बनता है और इन्हें एक पल के लिए भी अपनी दृष्टिकोण से उजल नहीं होने देता है। इसका उद्देश्य छात्रों को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान नहीं है, बल्कि बालकों को शिक्षा के महानतम लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक से अधिक सहयोग देना होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आदर्श शिक्षक को विभिन्न गुणों से युक्त होना आवश्यक है। संक्षेप में प्रत्येक अध्यापक को छात्रों को नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास करने के लिए सर्वप्रथम स्वयं को तैयार करना होगा। इसका मतलब ये है कि शिक्षक को पहले स्वयं को तैयार होना होगा, अपने आदर्श को ढालना होगा, अपने आदर्श को अच्छा बनाना होगा, तभी आपसे एक शिक्षक से शिक्षार्थी सीखकर अपने आप को आदर्श बना सकता है, अन्यथा वो नहीं बना सकता। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में अगला विषय लेकर